हेलो। हेलो एवरीवन, ईएडी परिवार में स्वागत आप सभी का। सभी लाइव आते रहें। बढ़िया हूँ, बढ़िया। पीएलसी को खत्म कर देते हैं। चलिए जी, सभी लोग लाइव आते रहें। पीएलसी, आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू करने से पहले, क्योंकि मुझे आज काफ़ी, मेरा जो टारगेट है वो काफ़ी, आज लास्ट, होपफुली आज लास्ट क्लास है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ना, ठंडी तो इतनी नहीं है, लेकिन मैं लापरवाही नहीं कर रहा, मैं थोड़ा सा सावधानी लेके चल रहा हूँ। तबीयत खराब होते पूरा रूटीन चेंज होता है। तो कल इस वजह से मैंने क्लास भी नहीं ली कि कल मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर 50-60 सवाल तैयार किए, बहुत बढ़िया से। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करते हैं हम लोग कि जितना अभी तक चीज़ें मैंने बताई है आपको, एक बार उसको ज़रा ध्यान से देखिए। कुछ पॉइंट जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको, जैसे पीएलसी में हमने देखा कि पीएलसी के प्रोग्रामिंग के साथ साथ हमें पता चलना चाहिए कि वर्किंग साइट का नेचर क्या है, वर्किंग साइट का बिहेवियर क्या है, जो कि पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। पीएलसी कैसे काम करती है। फिर हमने ये देखा कि पीएलसी के क्या एडवांटेज हैं। तो हमने एडवांटेज में भी लिखा कि फास्टर है, रिलायबल है, सारी चीज़ें लिखा ना हमने। और यहाँ पर कोई जैसे ड्रम स्विच है, मैकेनिकल स्विच की ज़रूरत नहीं है फिजिकली, यहाँ पर बस एक वर्चुअली मैकेनिज्म की आवश्यकता होती है। फिर हमने कुछ कंपनियां लिखी, कुछ मॉडल हमने लिखे कि कौन सी, जैसे वर्सोमैक्स नैनो है कि जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी ने बनाई है, सीमेंस सिमेटिक S7 200, सिमेटिक S7 300 एलन ब्रैडली ने बनाई है, SLC 500 एलन ब्रैडली के सॉफ्टवेयर डील्ड विद रॉकवेल ऑटोमेशन, क्या माइक्रोलॉजिक्स 1500, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखो पढ़ी हैं। कुछ कंपनियों के नाम हमने लिखे। फिर हमने लिखा कि पहला जो कमर्शियली पीएलसी है, माइकल ग्रीनबर्ग ने 1973 में दिया है। ये पॉइंट बड़े ज़रूरी पॉइंट थे। नॉर्मली ओपन स्विच के बारे में जाना, नॉर्मली क्लोज स्विच के बारे में हम लोगों ने जाना है, और नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज के कॉन्सेप्ट को मैंने कहा कि अगर कुछ करना है, कुछ बनाना है, तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, फिर इसके बाद में हम लोगों ने कंट्रोल ट्रांसफार्मर के बारे में जाना। कंट्रोल ट्रांसफार्मर जिसमें हमने कहा प्राइमरी हमारी दो है, और उनको हमने सुविधा के अकॉर्डिंग सीरीज और पैरेलल दोनों में हम ऐड कर सकते हैं। हमने कहा कि सेकेंडरी पर फ्यूज लगाते हैं और पावर रेल बनी होती है जिसके बीच में हम लैडर डायग्राम बनाते हैं। हमने ये भी कहा कि 3 तरह की लैंग्वेज पीएलसी में हमने जानी है। लैडर डायग्राम सबसे फेमस हुआ है, ग्राफिक्स है और बुलान अलजेब्रा है। फिर उसके साथ में हमने कुछ लॉजिक, जैसे पुश बटन है तो मोमेंटरी पुश बटन हमने सीखा है। उसके बाद हमने अलाइनमेंट पुश बटन हमने सीखा है, तो अलाइनमेंट पुश बटन को पुश बटन का नाम दिया गया है। सेलेक्टर स्विच जो रोटेशनरी, जो रोटरी स्विच के रूप में है। लिमिट स्विच जो मैकेनिकल या काम स्विच के रूप में जाना गया है। इंडिकेटर हमने पढ़ा है, रिले हमने पढ़ी है। तो हमने ये भी समझा है कि रिले को ऑपरेट करवाने के लिए, यानी कि रिले की जरूरत हमें पड़ी स्विच को लिमिट या कंट्रोल करवाने के लिए। ओके, ये सब बिहेवियर, सब बेसिक जो नेचर्स है हम लोगों ने जाना है, सीखा है और पढ़ा है। अच्छा,
इसके साथ में हमने जो स्टडी किया वो हमने कुछ बेसिक सा प्रोग्राम हमने बनाया, कुछ लॉजिक गेट हमने बनाए, जिसमें बफर भी सीखा, नॉट भी सीखा, एंड भी बनाया, नॉर भी बनाया, नेंड भी बनाया, एक्सॉर भी बनाया, एक्सनॉर भी बनाया। और ये लॉजिक गेट इतने जरूरी है कि मेरा वादा है कि आज आपको 50-55 सवाल लगवाऊंगा, एक से भी कुछ इधर उधर हिल जाए। सब चीज़ें अगर पूछेगा तो एग्जामिनर यहीं से कुछ ना कुछ हिट करेगा। फिर हमने कहा कि रंग मीन्स, जब हम कोई भी लैडर डायग्राम बनाते हैं तो एक प्रॉपर सीक्वेंस जो पूरी हो जाए। रंग और स्कैन का मतलब है टू रीड द प्रोग्राम, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड टू अपडेट द आउटपुट, यानी कि राइट द आउटपुट, यानी कि अपडेट करें आउटपुट। तो ये प्रॉपर स्कैन का मीनिंग हम लोगों ने जाना है और बेटा समझा है। इनपुट और आउटपुट मैंने आपको समझाने के लिए हिंट्स दिया है कि जो ट्रांसड्यूसर है, जो सेंसर्स है, वो हमारे इनपुट पर लगाइए और जो इनवर्स ट्रांसड्यूसर वो आउटपुट पर लगाइए। एक हिंट्स भी दिया था, तो इसमें रट्टा नहीं मारना, ये आपने बस समझना था। ओके। इसके साथ में अगर कुछ बेसिक पॉइंट आपको याद हो तो आप ये कहेंगे कि सर हमने कुछ बेसिक ये चीज़ें पढ़ी कि SLC 500 में जब हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो माइक्रोलॉजिक्स 500 और RS लिंक्स, तो जो 500 सॉफ्टवेयर मैंने बताया उसमें आपको ये सिखाया गया है कि टू एडिट द प्रोग्राम, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, यानी कि प्रोग्रामिंग से जो डील करेगा वो डील करेगा हमारा RS लॉजिक्स 500। और जो ड्राइवर है वो RS लिनक्स का ड्राइवर है। अगर कस्टमर इंफॉर्मेशन की बात करें तो जो लाइसेंस है वो 10 डिजिट सीरियल नंबर वहां भरना पड़ता है, बहुत ही जरूरी। रॉकवेल ऑटोमेशन दोनों को डील करता है। अच्छा, इसके बाद में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमने बेटा पढ़ी और सीखी है, जिसमें हमने बहुत ही बेसिक से ये सीखा है कि इनपुट आउटपुट यानी एड्रेसिंग फॉर्मेट मैंने बताया। इसमें मैंने कहा आपको कि देखो काउंटर है, कंट्रोल में R रखते हैं, काउंटर में हम लोग C रखते हैं, जैसे इंटीजर है N रखते हैं, फ्लोट में F रखते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नंबर 5 है, 4 है, ये सब चीज़ें सिखाई आपको। अच्छा, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको सिखाई कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लॉजिक ऑपरेशन करना है। ये बेसिक इंस्ट्रक्शन आप लोगों को सिखाई गई। अच्छा, इसके बाद में कुछ एडवांस इंस्ट्रक्शन पर हम चले। कुछ एडवांस इंस्ट्रक्शन में आपको याद होगा XIC एग्जीक्यूट इफ क्लोज्ड, XIO एग्जीक्यूट इफ ओपन, ये चीजें पढ़ाई। लैच OTL OTU यो पढ़ाया, OLE नहीं सॉरी OTE पढ़ाया आपको, आउटपुट एनर्जाइज। अच्छा, इसी इसी में एक पॉइंट और पढ़ते हैं और जानते हैं कि एक इंस्ट्रक्शन और है, अभी ऑब्जेक्टिव बाद में करवाएंगे। बेसिक इंस्ट्रक्शन की जब हम बात कर रहे थे, यानी कि हम लोग स्टडी कर रहे थे एडवांस इंस्ट्रक्शन फर्स्ट में, एडवांस इंस्ट्रक्शन फर्स्ट। एक और थी हमारी बिट इंस्ट्रक्शन चल रही थी बेटा, बिट इंस्ट्रक्शन। तो बिट इंस्ट्रक्शन का मतलब लास्ट में हमने एक इंस्ट्रक्शन लिखी थी, वन शॉट राइज, इसे हमने कहा OSR। वन शॉट राइज का मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। जब भी कभी हम OSR की बात करते हैं, वन शॉट राइज, ये बनता है ऐसे। तो वन शॉट राइज का मीनिंग समझिए पहले क्या बेटा। वन शॉट राइज का मीनिंग ये होता है कि अगर वन शॉट राइज फॉल्स से ट्रू जाता हो, हम ये लिखेंगे, मान लिया फॉल्स टू ट्रू की तरफ वन शॉट राइज है, फॉल्स टू ट्रू की तरफ वन शॉट राइज है,
तो ये आपको पूरे के पूरे ये आउटपुट को पूरे एक स्कैन के लिए ट्रू रखेगा। वन शॉट राइज, तो यहां हम लोग लिखेंगे जब ये वन शॉट राइज फॉल्स टू ट्रू जाता है तो हम लोग लिखेंगे कि आउटपुट ट्रू रहेगा फॉर वन कंप्लीट स्कैन, वन कंप्लीट स्कैन। तो ये पावर है भैया वन शॉट राइज में पूरे एक स्कैन के लिए। मीन्स अब देखो, मान लिया ये फॉल्स कंडीशन थी, फॉल्स कंडीशन मीन्स 0 इज देयर, और अगर मैं यहां पर 1 करता हूं, फॉल्स से मैंने ट्रू कर दिया, ट्रू मीन्स 1, मैंने पल्स दिया, तो बेटा आउटपुट तब तक ट्रू रहेगा, आउटपुट वन कंप्लीट स्कैन के लिए। और फिर से बता दूं, पीएलसी में स्कैन का जो मीनिंग है, क्या क्या पढ़ाया, टू रीड, रीड करना, एग्जीक्यूट करना और अपडेट करना, यानी कि राइट। अपडेट द आउटपुट मीन्स राइट, ये मीनिंग होता है, ये मीनिंग होता है स्कैन के लिए। अच्छा, अब ये याद रखिए, चाहे आपने ये कहा कि अगर ये ट्रू टू फॉल्स हो जाए, ट्रू टू फॉल्स हो जाए, चाहे आपने इनपुट कुछ हाई किया है, अगर ये ट्रू टू फॉल्स हो जाए, चाहे आपने इनपुट हाई भी कर दिया, लेकिन आप ये कहेंगे कि आउटपुट अब फॉल्स ही रहेगा। फॉल्स कब? आफ्टर वन स्कैन। ये होता है बेटा वन शॉट राइज। ये बताओ पहले, वन शॉट राइज में पहले ही कल भी कहा था एब्सेंट नहीं रहना है। वन शॉट राइज मीन्स, कमेंट इसलिए ऑन किया है कि इस पॉइंट को पकड़िएगा और समझ में ना आए तो बताइए। वन शॉट, वन शॉट आपने कुछ भी लिया, इसे मुझे फेंकना है, मैंने फेंका, तो बेटा याद रखना है फेंकने का मतलब है मैंने कुछ इस पे नहीं दिया, मीन्स 0। फॉल्स मतलब 0 और ट्रू मीन्स हाई, हाई मतलब 1। अगर मैं वन शॉट राइज को, भाई रिपीट कर तो रहा हूं, कैसे करूं, सुनते तो हो नहीं तुम लोग, मैं तो आपके कहने के बिना ही रिपीट कर रहा हूं, लेकिन कमेंट करने की बजाय सुनिए। मैं पीएलसी के वो चीजें आपको सिखा रहा हूं जिन चीजों को सीखने के लिए आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। तो जैसे ये 1 करेंगे तो बेटा आउटपुट पूरे एक कंप्लीट स्कैन के लिए हाई होगा, मतलब पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरा कंप्लीट एक स्कैन अपने आप से हाई हो जाएगा। कब? अब स्कैन का मतलब 3 स्टेट है, इस 3 स्टेट, पीएलसी को एक साथ नहीं कर सकते नहीं यार, मैं तो इतना इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ा रहा हूं, तुम अलग ही कहानी पे बज रहे भाई। स्कैन, रीड, एग्जीक्यूट एंड राइट, ये कंप्लीट। अच्छा, अब ये पूरा हो गया, चलो अब अगर ये पूरा हो जाए एक स्कैन, इसके बाद में हमने क्या किया, ट्रू से फॉल्स कंडीशन यानी कि 0 कर दिया, तो चाहे आप इनपुट पर हाई भी कुछ लगा दे, हाई भी कुछ कर दे, लेकिन आउटपुट कौन सा, एक स्कैन के बाद में ऑटोमेटिक फॉल्स स्टेट में चला जाएगा। अब देखिए लैडर डायग्राम की मदद से, मीन्स यहां पर हमने कोई एक स्विच लिया या एक्सआईसी कुछ इंस्ट्रक्शन लिया और मैंने नॉर्मली यहां क्लोज रख दिया, और ये है बेटा OSR, वन शॉट राइज, और यहां ले लेते हैं, चलिए जी आउटपुट पर लाइट वगैरह कुछ ले लिया,
देखो भाई प्लीज समझिए इस पॉइंट को। हमने ये कहा कि ये हमारा एक्स आई, ये सिंबल कौन सा है हमारा, एक्स आई ओ, एग्जीक्यूट इफ ओपन। एक्स आई ओ का सिंबल है कि नहीं, बता तो रहे नहीं तो। या चलो ये नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ो ना, इसे हटा दो। ये बताओ चलो नॉर्मली क्लोज्ड है। देखो इस पॉइंट को समझना पड़ेगा तुम्हें। नॉर्मली क्लोज ले लिया बेटा, हमने यहां ये कर दिया कि ये जीरो है। जीरो मीन्स यहां से पावर यहां बहने में कैपेबल थी, लेकिन आपने वन शॉट राइज को आपने अभी ट्रू और फॉल्स कुछ नहीं किया, तो ये काम नहीं करेगा। अभी आपने क्या कर दिया कि वन शॉट राइज को आपने ट्रू स्टेट में भेज दिया। देखो जी शायद अब समझ जाओ, ट्रू स्टेट में भेज दिया। और अगर ये ट्रू स्टेट में है तो बेटा आउटपुट पूरे एक कंप्लीट के लिए आउटपुट हाई रहेगा फॉर वन कंप्लीट स्कैन। इसके लिए चलेगा, ये एक कंप्लीट स्कैन के लिए चलेगा। अगर कोई बच्चा ये कहे कि ना सर अभी हमने जुगाड़ करके ये देखा, ये नॉर्मली क्लोज है, ओ एस आर ये है और ये आउटपुट है। अब देखो यहां हमने क्या रखा, जीरो। जीरो मीन्स जीरो का मतलब है पावर यहां से यहां फ्लो होने के लिए अलाउ कर रहा है कि नहीं। जी जी सर, हेलो, तो एक मिनट जरा, नहीं मिला यार। engineeringacademy.office@gmail.com। दूसरी पे कौन से में, ना ना ना, फिर इंजीनियरिंग एकेडमी वन वाली में तो भेज दो। हाँ मिल गई मिल गई मिल गई। देखो अब आपने वन यानी जीरो का रखा है। जीरो का मतलब यह है कि पावर भाई क्लोज वाला है, अलाउ करेगा सर, ओके। लेकिन इसे आपने फॉल्स स्टेट में भेज दिया, तो ओसीआर वन शॉट राइट आप ये कहोगे कि अगर ये फॉल्स स्टेट में है, चाहे आपने यहां से भेजने के लिए अलाउ किया भी हो नॉर्मली क्लोज को, लेकिन ये लो ही देगा, ये इसको आउटपुट कुछ नहीं देगा। ये मीनिंग होता है वन शॉट राइज के। चलिए इसे टफ करते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास में, दोबारा यूज करना है तो उसे फिर से आपको फॉल्स से ट्रू ले जाना पड़ेगा। कंट्रोल सिस्टम समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, नहीं आ रहा है तो पढ़ो, छोड़ दो, स्किप। क्योंकि हम तो आपके लिए अगर अपनी जान भी दे दे बेटा तो आप लोग यही कहोगे कि तुम पागल थे, अपनी जान दी। हम कितना भी कर लें, हम लोग अध्यापक हैं, हम कितना भी कर लें आप लोगों के लिए। चलिए जी, आजकल जमाना वो है कि स्टूडेंट ऑलवेज राइट एंड टीचर ऑलवेज रॉन्ग।
टीचर की परिभाषा ही आजकल बदल गई भाई। आजकल विद्यार्थी टीचर है और टीचर उनका नौकर है भाई। चलिए देखिए, नेक्स्ट है बेटा टाइमर इंस्ट्रक्शन। जबकि सर जब पढ़ा रहे थे ना, मैं वहीं बैठा हुआ था। सर जब पढ़ा रहे थे तो मैं वहीं बैठा हुआ था, और सर ने इतने स्लो में इन्हें एक एक चीज बताए बच्चों को कि जिनको मैंने पढ़ा रखा मैं उनके में वो लेक्चर अपलोड करूंगा, तब कहूंगा भाई सर ने क्या चीज छोड़ी। सर ने इन्हें ट्रांसफर फंक्शन बताया, न्यूमेरिकल भी करके बताया। अब आप हर चीज, हर इंसान की कंपैरिजन आप करते हो कि रमन सर से, अब वो तो मैं तो एक ही हूं ना भाई। फिर मेरे से पढ़ लो सारे सब्जेक्ट, लेकिन 1.5-2 साल दो फिर आराम से। टाइमर इंस्ट्रक्शन, देखो जब आप पीएलसी की बात करते हैं तो टाइमर इंस्ट्रक्शन एक होती है टाइम ऑन डिले। देखो टाइम ऑन डिले, इन्हें बेटा आप किस प्रकार से लिखते हो? टाइम ऑन डिले, मान लिया कहीं पर मुझे, देखिए मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि काउंटर हमें, हम पीएलसी से हर काम करेंगे, और लास्ट में प्रभु के जैसे लास्ट में तुम्हें ज्यादा बढ़ा नहीं, लेकिन आपके कमरे का एक छोटा सा प्रोग्राम में मैं बनवाऊंगा और आपको ये रिलेट करूंगा कि आपने क्या चीज पीएलसी में सीखा है क्या नहीं सीखा। तो देखो टाइमर इंस्ट्रक्शन में बेटा अगर आपको ऑन इससे टाइम में डिले करना है, कराना था, तो हमने क्या करना है, यहां है TON, एक बेसिक टर्म है टॉन, और इसका जो मीनिंग है वो है टाइम ऑन डिले। का जो बेसिक टर्म था ये था टाइम ऑन डिले। तो समझ जाइएगा, इस पे दो चीजें आती है, एक आती है EN और एक आता है DN। तो EN का मतलब होता है इनेबल, और इसका मतलब होता है डन बिट। इनेबल बिट और डन बिट, ये मीनिंग होता है डन बिट और इनेबल बिट। तो जब आप, मान लिया कि अभी बताऊंगा भी आपको कि किस तरह से आप लगाते हो, यहां पर टाइमर, तो याद है कुछ फाइल जैसे ये एक नॉर्मल सा फॉर्मेट था, फिर जितना आपको डिले करना है तो वो आता है टाइम बेस में, जितने भी सेकंड आपको डिले करना है वो आपको भरना पड़ेगा यहां टाइम बेस में। उसके बाद में प्रीसेट एंड एक्यूमुलेटर, प्रीसेट एंड एक्यूमुलेटर, कुल मिलाकर ये टर्म लिखते हो। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अब देखो, मीन्स आपने पहले जितना भी टाइम वगैरह, इसको मैं लिखा नहीं रहा, आपने यहां भरना है जितना आपने डिले, आपको पुराना जो भी टाइम सेट था वो मारना है, एक बार प्रीसेट क्लिक। तो जब आप प्रीसेट पर करेंगे तो नॉर्मली यहां पर आपको लिखा रहता है कि पहले कितना सेकंड था, जैसे 4 5 3, ये एक्यूमुलेटर स्टार्ट जब आप करेंगे जीरो, जीरो से, तो जो यहाँ कम होता जाएगा यहाँ बढ़ता जाएगा, तो ये कम होता जाएगा, और जो यहाँ से कम होता जाएगा तो यहाँ बढ़ता। खैर ये छोड़ो आपके सबकी चीज। तो आप क्या करते हो, जब भी जैसे मान लिया मैंने कोई भी इंस्ट्रक्शन लगाई, थोड़ा सा एक बार जोड़ के बता दें। हाँ, ये मेरे लिए नॉर्मल एक पावर रिंग बना हुआ है, यहाँ मैंने कोई भी मैकेनिज्म या व्यवस्था लगा रखी है, कोई भी लॉजिक गेट वगैरह मैंने कुछ भी दिखा दिया भाई नॉर्मल सा। अच्छा जी, ये 1 हो गया। इस तरफ मेरे पास 2 बिट आएगी, एक डन बिट है, एक अनेबल बिट है। तो नॉर्मली जनरली हम लोग जैसे ये पावर, ये हमने ये ले लिया, तो ये आउटपुट साइड पर
जो भी यहाँ पर ये लगा होता है नॉर्मली अपना आउटपुट यहाँ, तो हमने क्या करना है कि बीच में ये रखते हैं और ये लिखते भी हैं। ये तरीका है हमारा नॉर्मल सा टाइम ऑन डिले। तो जैसे अब आपके ऑब्जेक्टिव की बात कर लूँ, देखो इसको नहीं लिखूंगा मैं ना, सिर्फ ये मैं इंस्ट्रक्शन की एक की बात कर रहा हूँ, टाइम ऑन डिले। तो मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि मान लिया एग्जामिनर ने यहाँ टी ऑन लिखा और एग्जामिनर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दे, आपसे पूछे कि ये इंस्ट्रक्शन क्या रिप्रेजेंट करती है, या पीएलसी टाइम इंस्ट्रक्शन में डीएन का मतलब क्या है, या एनेबल का मतलब क्या है। हाँ जी, तो ये आ जाएगा टाइम ऑन डिले। अब देखो जैसे कुछ चीजें ये थी, ये एक्सप्लेन करने की इसलिए नहीं है कि वो फिर अति गहराई में हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा चलो इसमें बता भी दूं आपको, तो होती है कहानी है कि दिल मान नहीं रहा यार, मैं सोचता आ जाए। ये होती है कहानी, यहाँ ये होता है वार्ड नंबर, जो आपको वो याद होगा किसमें, जो आपको स्टार्ट में एड्रेसिंग फॉर्मेट लिखाया था ना यहाँ, और ये होते हैं भैया बिट नंबर। बिट नंबर तो जैसे 0 1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13। ये बना रहता है अपना। इसमें कितना है 0 to 15। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग करते हैं तो जनरली वी प्रीफर ए हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहां पर हम लोग जो लिखते हैं एनेबल टीटी, यहां होती है एनेबल बिट, ये होती है टीटी, और ये होता है डन बिट पर 13 पर। टीटी का मीनिंग होता है टाइमर्स टाइमिंग, टीटी मीन्स ये रहता है। अब इसमें चीजें और हैं, 3 चीजें यहां और है। नंबर 1 पर आता है स्टेटस वर्ड, जैसे यहां डिनोट करेंगे तो ये आता है स्टेटस वर्ड 0 पर। अब तुम्हें ढंग से समझाई दो फिर। एक आता है आपका प्रीसेट और एक आता है आपका एक्यूमुलेटर। ये प्रीसेट जो आता है 0 1 और 2 है आपका सेट, और ये है आपका एक्यूमुलेटर। फुल फॉर्म अगर एग्जामिनर पूछे तो टाइमर्स और टाइमिंग। देखो भाई अब करते क्या है, इसे थोड़ा सा सुन लो मेरी बात। ये तो एक बेसिक ओवरव्यू आपको दे दिया कि टी ऑन का मीनिंग ये है। हम करते क्या है कि जितना ये हमारा एड्रेसिंग फॉर्मेट है, जितना भी हमें डिले करना है या जो भी हमें करेक्शन करना है वो टाइम बेस पर है। प्रीसेट वैल्यू हमने मान लिया 5 डाल दिया, तो यहां 5वें बिट पर, यहां देखिए प्रीसेट वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे 1 है, और इसका मतलब ये होगा कि यहां बिट नंबर में 5वें पॉइंट पर जो भी होगा इसको ये हमेशा हाई पर अपना प्रीसेट मार के रखेगा। अच्छा, और ये याद रखिएगा कि जब हम एक्यूमुलेटर की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एक्यूमुलेटर। अगर हम लोगों ने यहां जैसे
प्रीसेट वैल्यू मान लिया हमने 5 की, तो एक्यूमुलेटर ये पूरा रीड करेगा 5 और यहाँ है 0। अब अगर ये इससे कम आएगा जैसे 4, तो मीन्स यहाँ 1 पड़ेगा, ठीक। यानी कि अगर एक पॉइंट ये हाई होगा तो अपने आप से लो जाएगा। तो खैर छोड़ो, आपके लिए अगर मैं बात करता हूं तो टाइम ऑन डिले, अगर बिट नंबर पूछेगा तो बिट नंबर में डन बिट 13 पर है, टाइमर्स टाइमिंग बिट 14 पर है, एनेबल बिट मेरी 15 पर है। अगर वर्ड नंबर तो 0 का मतलब स्टेटस है, 1 का मतलब प्रीसेट है और 2 का मतलब यहां एक्यूमुलेटर है। इसी प्रकार से अगर हम ये कहें टाइम ऑफ डिले, टाइम ऑफ डिले, तो टाइम ऑफ डिले में ये हो गया हमारा टी ऑफ, टाइम ऑफ डिले, तो यहां नीचे इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। टी ऑफ से आप क्या समझते हैं, टाइम ऑफ डिले, तो यहां पर भी यही फॉर्मेट है, टाइमर्स नाउ, टाइम बेस नाउ, प्रीसेट एंड नाउ एक्यूमुलेटर। ये कहानी होती है, यही दो चीजें बेटा यहां है, एनेबल बिट एंड डन बिट, ये दो चीजें। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर टी ऑफ कहीं लिख रहा है तो ये समझ जाइए ये टाइमर या टाइम ऑफ डिले की बात कर रहा है। एक और इंस्ट्रक्शन होती है जिसका नाम है रिटेंटेटिव टाइमर ऑन, इसको लिखते हैं RTO। माय डियर स्टूडेंट, मीन्स हमें कोई भी टाइम सेटिंग रिटेन करनी है। रिटेन मीन्स बनाए रखनी है। जैसे हम लोग कहें कि धोनी को चेन्नई सुपर किंग ने रिटेन किया, तो मतलब बनाए रखा। तो जब भी हम लोग यहां लिखेंगे तो RTO, तो इसका मतलब समझ जाइए, इसका मतलब है रिटेंटेटिव टाइमर ऑन इंस्ट्रक्शन। समझ जाइए कि RTO मीन्स रिटेंटेटिव टाइमर ऑन इंस्ट्रक्शन। तो ये बहुत जरूरी है, ये शब्द बहुत जरूरी है, ये वर्ड बहुत जरूरी है, इनकी फुल फॉर्म बहुत जरूरी है कि TT से आप क्या समझते हैं, DN से आप क्या समझते हैं, एनेबल बिट से क्या समझते हैं, वर्ड नंबर या बिट नंबर कितनी, आप 15, 13 पे क्या है डन बिट, 14 पे क्या है TT और 15 पे क्या है EN। रिटेंटेटिव टाइमर ऑन कैसे प्रस्तुत करोगे, RT से प्रस्तुत। टाइमर, टाइम बेस, प्रीसेट एंड एक्यूमुलेटर वो सेम है। टाइमर नाउ, टाइम बेस, प्रीसेट, एक्यूमुलेटर, वो हमारा एज इट इज। अरे अभी तक हम लोगों ने सीधे सीधे प्रोग्राम लिखने सीखे हैं। मीन्स जैसे लॉजिक गेट बना रहे थे, तो लॉजिक गेट में या पूरा डिजिटल जब आप सुनते हो, पढ़ते हो या पुराना कुछ याद होगा, तो डिजिटल में आप देखते होंगे डिले, जिसको कई बार आप तो लॉजिक गेट डिले के नाम से भी जानते हैं। कुछ उदाहरण ऐसे जैसे TPD निकालना है तो लॉजिक गेट डिले, जैसे आप लिखते भी हो 2n, लॉजिक गेट डिले लिखना है 2n TPD। कि अगर तुम्हें लॉजिक गेट डिले निकालना है तो कई बार ये नंबर संख्या ये एक के अक्रॉस में है, तो चाहे लॉजिक गेट की बात करें चाहे किसी सर्किट्स की बात करें, आखिर पढ़ तो डिजिटल ही रहे हैं ना। तो आप डिले वाली जो इंस्ट्रक्शन है वो आप डिले वाली इंस्ट्रक्शन देंगे बेटा इनसे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में काउंटर इंस्ट्रक्शन भी होती है। हमारे पास में कुछ काउंटर इंस्ट्रक्शन भी होती है। अच्छा जी, अब ये बताओ
चलो चैट ऑन करके ये पूछता हूँ आपसे कि काउंटर, अरे ये बताओ काउंटर क्या होता है। हाँ भाई, बालको और बालिकाओं, काउंटर क्या होता है? काउंटिंग करने वाला। बिल्कुल सही बात, काउंटिंग करने वाला। और काउंटर नॉर्मली किस तरह से, बिल्कुल काउंटर नॉर्मली किस तरह से पढ़ते हो? पल्स को काउंटिंग, मैंने कहा गिनती काउंट करता है, अप और डाउन काउंटर, है ना। तो काउंटर हमारे पास में दो तरह से, दो चीजों को काउंट करने के लिए होता है। अरे इस बार कुछ ऐसा नहीं मिलेगा तुम्हें पेपर में जो तुमने ना पढ़ा हो। पेपर वाले से और 50% एक्स्ट्रा ही पढ़ा के भेजेंगे। देखो, एक होता है बेटा काउंटर इंस्ट्रक्शन। काउंटर इंस्ट्रक्शन हमारे पास में होती है दो प्रकार की, काउंट अप, काउंटर। तो इसे हम लोग देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। ये अप है तो सी टी यू, समझ गए। सी टी यू का मतलब आप समझ जाइए कि काउंट अप, यू का मतलब है अप, तो ये अपर काउंटर है, काउंट अप। अब यहां पर याद कर लो, ये बताओ कि जो हमने काउंटर में एड्रेसिंग फॉर्मेट सीखा था वो क्या था? C5, ठीक है जी। और यहां अपना यही कि प्रीसेट ले लो और भैया एक्यूमुलेटर ले लो। तो बेटा जो भी सीक्वेंस को आप काउंट करना चाहते हैं, किसी भी सीक्वेंस को, तो ये तो आपका क्यू काउंट अप करेगा और ये डन बिट जब हो जाएगा इसको हाई कर देगा कि भाई काम हो गया डन, पहले ये इसको काउंट करेगा। तो सी यू का मतलब है यहां पर काउंट अप, ठीक है। एक होता है हमारे पास में काउंट डाउन काउंटर। तो काउंट डाउन काउंटर में इंस्ट्रक्शन जो आप लगाओगे, ये लगाओगे सी टी डी, डी मीन्स डाउन। तो ये समझ जाइए इसका मतलब है काउंट डाउन। तो यहाँ वही अपना इस एड्रेसिंग फॉर्मेट काउंटर C5, उसके बाद में रीसेट एंड नाउ एक्यूमुलेटर। नाउ एक्यूमुलेटर, अब देखो सी यू अप था यहाँ, यहाँ सी डी डाउन, और यहाँ पर देखो डन हो गया जी। ये थे, ये दो प्रकार के काउंटर को लिखने का एक बेसिक तरीका है। ये दो प्रकार से, ठीक है भाई। लिखने का तरीका समझ के मीन्स, अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं यहीं से, एग्जामिनर ये कहने लगे सी टी यू, यार ये मान के ना चलो कि ये ना आए और ये यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा दे, और क्वेश्चन मार्क में आपको ये पूछ लिया जाए, क्वेश्चन मार्क में ये पूछ लिया जाए आपको कि यहां लिख दिया इसने काउंटर, यहां लिख दिया इसने प्रीसेट, और यहां लिख दिया इसने एक्यूमुलेटर। तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये किस तरह का, ये कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ये क्या डिनोट करता है। तो अब जैसे ही इसने क्वेश्चन मार्क देखा, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या समझ गए कि देखो सी टी यू, तो आप समझ जाइए कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर है काउंट अप। कौन सा काउंटर हो गया जी? अप काउंटर हो गया। अरे तुम्हें एक्यूमुलेटर की यहाँ जरूरत होती तो मैं समझाता ना तुम्हें एक्यूमुलेटर।
माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर में बड़े अच्छे से पढ़ के आते हो ये चीजें भाई, यहाँ मुझे जरूरत ही नहीं, मेरे लिए सिर्फ काउंटर की ये फाइल जरूरी है। ये तो एक फॉर्मेट है, इस डब्बे में ये चीजें बाय डिफॉल्ट रहेगी, ये वाली आपको अपने आप से लिखना भी होता है। ये आपको नहीं लिखना, मीन्स ये बॉक्स मिलेगा तुम्हें, सेलेक्ट करो, आपको जितने काउंट तक सीक्वेंस तक करना है ना, तो यहाँ पे वो नंबर आप डालोगे जितनी सीक्वेंस तक तुम्हें करना है। ये तो वर्चुअली है सर, काउंट डाउन नहीं हो सकता। और ये क्या है, ये क्या है? अरे भाई ये बढ़ते हुए लिखेगा 1 2 3 4, ये घटते में लिखेगा 4 3 2, दोनों ही तो संभव है। तो बताया है। अरे भाई ये u है, तो u कहाँ, u का मतलब क्या है, आप दोनों में अंतर तो समझिए। तो काउंट अप होगा ना बेटा। अब देखो सर काउंटर कैसे काउंट करता है, तो भाई जो डिजिटल पढ़ाएंगे, या तो सैलेंसर या मैं, जब डिजिटल पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे काउंटर भी। यहाँ काउंटर का मीनिंग तो है ही नहीं, यहाँ तो ये था कि कोई भी सीक्वेंस को काउंट करना है। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट छोटा सा चैप्टर लेते हैं, एडवांस इंस्ट्रक्शन पार्ट 2। और एडवांस इंस्ट्रक्शन, हाँ जी यहाँ देखिए, एडवांस इंस्ट्रक्शन 2 में मैंने इसलिए उस समय आपके सामने जिक्र नहीं किया था कि आप लोग उस समय थोड़ा सा घबराहट महसूस करते। एडवांस इंस्ट्रक्शन 2 एंड बेसिक इंस्ट्रक्शन, माय डियर ये एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। क्या कहा? अभी आ जाओ, देखो क्या खेल है। एडवांस इंस्ट्रक्शन 2 एंड बेसिक इंस्ट्रक्शन, ये अलग अलग नहीं है। क्या? देखो कैसे, हमने ये तो लिख लिया था वहां पर कि कॉपी इंस्ट्रक्शन, समझ लो। अब देखो, याद करिए जरा, कॉपी इंस्ट्रक्शन को हमने लिखा था COP, COP से डिनोट करेंगे। अच्छा, तो एडवांस इंस्ट्रक्शन 2 का मतलब बस ये बेसिक इंस्ट्रक्शन जो हमने सीखा था, जो सिर्फ ऐसे लिख के छोड़ दिया था। मान लिया कॉपी इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि हमारे पास में ये कोई लोकेशन है, लोकेशन का मतलब है जहां कुछ सोर्स है, और हमें यहां हमारे पास में है डेस्टिनेशन। तो इस सोर्स को जो डाटा है, ये सोर्स का जो डाटा है, ये हमें इस डेस्टिनेशन पे कॉपी कर देना है, राइट ना। ये मीनिंग होता है कॉपी इंस्ट्रक्शन का। समझ गए कि कॉपी का मतलब क्या है? तो अब देखिए बेटा, हम लोग करते क्या है कि जब उस समय मैंने ये डब्बे नहीं बनवाए आपको, COP लिखिए, इसका मतलब है COP का मतलब होगा कॉपी फाइल से, इसका मतलब कॉपी फाइल है, इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट लेंगे सोर्स, डाटा कहां पर है, देन हम लोग लिखेंगे यहां डेस्टिनेशन। और बेटा हमें सोर्स की लोकेशन देना बहुत जरूरी है कि कहां से उठाना है, और बेटा हमें यहां पर कहां पर भेजना है उसके लोकेशन, और लेंथ देना बहुत जरूरी है। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन हो जाएगी कॉपी इंस्ट्रक्शन। जैसे कि हमारे इस सिस्टम में, कंप्यूटर में, मैं इसलिए बोल रहा हूं हमारे कंप्यूटर में, अब तो आप सोच रहे होंगे सर लेंथ क्यों, हमारे कंप्यूटर में ये कुछ अलग अलग मोड है। क्या देखो कि मेरे पास यहां पर डिस्क दिया गया है D, ओके सर, और D के अंदर
एक फोल्डर है रमन, ओके, और इस फोल्डर में 1 2 3 एंड 4 ये फाइल है, ओके, ये 4 फाइल है इस फोल्डर में। अब यहां पर एक डिस्क है ई, तो जब आप कॉपी करते हो, अब यहां पर एक फोल्डर ले लिया स्टूडेंट्स में, तो हमने क्या करते हैं, देखो जब आप कॉपी करते हो तो आप करते क्या हो, मैंने कुछ अलग थोड़ा ही पढ़ा रहा हूं, यहां वही तो बेसिक है बस। हम क्या करेंगे, इसके सोर्स, ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए है सोर्स, नाउ ये मेरे लिए है डेस्टिनेशन, ये मेरे लिए है डेस्टिनेशन। तो हम लोग बेटा यहां जाएंगे, डी को ओपन करेंगे, रमन सर फोल्डर को ओपन करेंगे, मीन्स ये मेरे लिए सोर्स है, और ये बेटा ये जो फाइल्स है ये इसके लिए देखो लोकेशन है। हम इसको कंट्रोल सी करते हैं, उसके बाद में देखिए लेंथ का मीनिंग होगा कि जिस फाइल को आप सेलेक्ट कर रहे हो, ये 4 फाइल है, आपने कहा हमें 4 नहीं कॉपी करनी, हमें 2 कॉपी करनी है, तो माय डियर ये कहलाएगा इसका लेंथ, ये कहलाएगा लेंथ। अब यहां से आपने कॉपी किया और यहां डिस्क ई एक फोल्डर है स्टूडेंट, आपने यहां वाली लोकेशन में इसको पेस्ट कर दिया, तो बेटा ये 1 और ये 2, तो यहां 2 ही जाएगी, ये मीनिंग होता है हमारा कॉपी इंस्ट्रक्शन, ये मीनिंग होता है हमारा कॉपी इंस्ट्रक्शन का। ठीक है, समझ गए, तो ये है हमारा कॉपी इंस्ट्रक्शन। इसी प्रकार कॉपी इंस्ट्रक्शन की तरह ही एक और इंस्ट्रक्शन हम लोग लेते हैं, फिल फाइल, ये भी सेम उसी प्रकार की एक इंस्ट्रक्शन है, जिसको हम लोग FLL के डिनोट करते हैं, फिल फाइल। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जब भी फिल फाइल ये देनी होगी तो हमने क्या करना है, FLL, तो इसका मीनिंग हम समझ जाएंगे, फिल फाइल, यहां नेक्स्ट वही भाई सोर्स होना चाहिए, यहां पर वही डेस्टिनेशन होना चाहिए, और यहां पर यही लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें सिर्फ देखो क्या अंतर होता है, इसका मतलब यह है, देखो कॉपी का मीनिंग आपको समझ में यह आता है कि ये डाटा, ये 2 डाटा माय डियर यहां भी है और यहां पर भी है, कॉपी का ये मतलब है। फिल फाइल्स का मीनिंग सिर्फ ये आपको समझना है कि अगर मैं यहां से जैसे कट करता हूं, तो कट करने का मतलब, जैसे कुछ फिल फाइल्स का मतलब ये था कि इसमें एक चाय है, इसमें एक चाय है, एक कप है, मैंने ये चाय पूरी की पूरी उठा के दूसरे कप में बदल दिया, तो यहां पर डाटा अब नहीं है, वहां डाटा है। तो इसने क्या कर दिया कि फिल फाइल्स का मतलब आप ये समझेंगे कि मान लिया ये जो 2 ये लेंथ थी, तो ये ओरिजिनल यहां कॉपी फाइल में रहेगी, यहां भी रहेगी, लेकिन अगर मैं FLL करता हूं तो यहां से गायब होकर सिर्फ यहां आ जाएगी। ठीक है, यस डेफिनेटली जस्ट लाइक ए कट और मूव। वेरी गुड, एक्सीलेंट, समझ गए इसका मतलब आप। मेरे बच्चे नालायक जरूर है लेकिन बुद्धू नहीं है, नालायक इन द सेंस कुछ बच्चे मेहनत करने से भागते हैं। राइट, अब जैसे, हाँ जी, जैसे नेक्स्ट आपको समझाने के लिए मैंने क्या लिया कि बेसिक इंस्ट्रक्शन का ही एक एडवांस वर्जन है, कि ये इंस्ट्रक्शन तो मैंने यहां लिखा दी थी, लेकिन उन इंस्ट्रक्शन को, उस इंस्ट्रक्शन को कैसे हम पीएलसी में लिखे, ये हमें जाननी है एडवांस इंस्ट्रक्शन 2 में। अभी देखिए बेटा, हमने कहा हमारे पास में एंड है,
तो एंड इंस्ट्रक्शन आती है, एंड इंस्ट्रक्शन है। अब देखो बेटा, हमने एंड का मतलब यही तो समझते हैं कि अगर हम एंड लिख दें तो इसका मतलब होता है बिटवाइज एंड ऑपरेशन, बिटवाइज एंड ऑपरेशन, ये मीनिंग होता है प्यारे बच्चों। अब आपको लोग गुरुजी बिटवाइज क्यों? अरे बिटवाइज हमें ये समझना है, बिटवाइज का मतलब हमें ये समझना है कि जैसे 1011 और यहां नीचे 0111, तो बिट टू बिट, अलग अलग बिट्स में, तो हमने कहा बिटवाइज। हमने कहा जी बिटवाइज एंड ऑपरेशन। तो यहां हम लोग लेंगे सोर्स ए, जहां पर जो बिट्स है, सोर्स बी, एंड नाउ डेस्टिनेशन, नाउ डेस्टिनेशन। तो माय डियर, जो सोर्स ए और बी में जो भी बिट्स अवेलेबल है, इनके बीच में एंड ऑपरेशन होगा, और डेस्टिनेशन की लोकेशन जो आप फिल करेंगे वहां पर ये सेव हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक इंस्ट्रक्शन था हमारा इक्वल, जिसे ई क्यू यू ये लिखते हो। तो भैया आपने उस समय तो देख लिया कि इक्यू मीन्स इक्वल को चेक करना। यहां आ जाइए, ई क्यू क्यू, तो इसका मतलब है डाटा इक्वल है या नहीं। तो माय डियर, हम लोग क्या करेंगे, सोर्स ए, सोर्स बी, और अगर डाटा इक्वल है तो आपने कोई डेस्टिनेशन सेलेक्ट करो ना करो, बात खत्म। तो ये ई क्यू यू, बिटवाइज एंड ऑपरेशन। बस बस मुझे तो मतलब ये है, ये तो मैंने एडवांस इंस्ट्रक्शन टू जैसे कुछ बुक्स में देता है, कुछ में नहीं देता, बेसिक में लिखवा देता है, लेकिन प्रैक्टिकली पीएलसी में इनपुट आउटपुट के बीच ये डब्बा बना के लिखोगे कैसे, ये बहुत जरूरी था। तो जैसे हमें हमें करना क्या है, ये एंड दे दिया ना, यहां पर तो हमें ये एंड दे दिया। हाँ हाँ, इसी को, यस डेफिनेटली, यही रंग के बीच में। अरे जैसे यहां से ये कुछ इनपुट था, है ना, ये कुछ था हमारे पास में, कोई भी ए और बी कुछ डाटा है, हमने जो भी जिसके बीच में जो भी ऑपरेशन करवाना है, डब्बे को यहां फिट किया और आउटपुट लगाया, ये अब इसी प्रकार से भैया आपको इक्वल, नॉट इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, ये हर प्रकार की इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते। अरे बाकी सब में, अरे यार अगर एक्सोर है तो पगले मैंने एक इसलिए, देखो हर एक चीज मैंने एक एक क्यों बताई। कॉपी, फिल फाइल मीन्स मूव करना, तो मैंने मूव नहीं लिखा है ना इसमें, क्यों मूव को उसी प्रकार करोगे। एंड है तो मैंने क्या, मैंने सोचा और लिखा देता, यहां और लिखवा था, फिर एक्सोर लिखवा था, सेम यही होता। अब देखो इक्वल मैंने हर तरह की अलग अलग क्यों लिखवाई। अब जैसे इक्वल है, नॉट इक्वल में एन ई क्यू, वही वाला पुराना जो लिखता है, लेस एल ई एस लिख देते, वही एल ई क्यू, लेस देन एंड इक्वल, वही सब बस लिख, यहां बस वही लिखते चले जाओ, वही काम चलता चला जाएगा, इसलिए और कुछ नहीं करना। अच्छा जी, चलिए लिख लिया बेटा सबने।
तो मैंने आपको ये कहा था कि यार ज़्यादा बड़े नहीं तो छोटे छोटे प्रोग्राम तो आपको करवा ही दूंगा। अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी है उनका यूज़ करके आप कुछ भी बना सकते हैं। पीडीएफ थोड़ा भेजूंगा, अभी करवाऊंगा। लिमिट का सेम यार, लिमिट सेम। देखो हमारे पास में मेरे पास में ये मेरा घर है भाई। ओके, इसमें एक पंखा लगा है। ये इसमें लाइट लगी है। ये मेरे घर में एक फैन लगा है। ओके, हमें इसकी लाइट और पंखे के लिए एक प्रोग्राम सेट करना है। भाई बेसिक ही तो समझना था हमें। ठीक है, तो देखिए बेटा एक बात बताइए, नॉर्मली अगर एक एवरेज चीज लेकर चलूं तो मेरे पास में पंखा या लाइट, इन दोनों के लिए कुछ फैक्टर्स है। इन फैक्टर के अकॉर्डिंग ये चलेंगे या नहीं चलेंगे। भाई देखो, अगर आप इंटरेस्टेड हो सीखने में तो मैं सिखाऊं, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते, कुछ ऑब्जेक्टिव रटवा देता हूं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा दुख ये पहुंचता है कि जब भी मैं बहुत ख़त्म करने के बाद बहुत मेन पॉइंट पर पहुंचता हूं तो बच्चों में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है। दिलचस्पी इन द सेंस अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं। और आपको ये बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूं, लेकिन सिर्फ पीएलसी बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम 20 टीचर्स ने ऑनलाइन कोर्स में एनरोलमेंट किया है, जिसे आप कोर्स को देख रहे हो, ताकि वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा सके। तो इसलिए मेरे लिए भी चैलेंज है कि बढ़िया से बढ़िया करूं आप लोगों के लिए। आप सुनते ही नहीं। सुने, देखो अब ध्यान से सुनो। फैक्टर अगर है बेटा, तो एक फैक्टर है इन और आउट। क्यों भाई शेरो? शेर नहीं है अभी भाई। इन या आउट, ठीक है। एक फैक्टर इन या आउट मतलब घर के अंदर जाना या बाहर आना। मैं अगर घर के अंदर जाऊं, अगर घर के अंदर मैं जाता हूं तो भाई मुझे हो सकता है मैं दिन में जाऊं या रात में जाऊं। तो पंखा चाहिए हो भी सकता है और लाइट नहीं भी चाहिए हो सकती। तो एक फैक्टर तो है घर के अंदर जाना और आना। बेटा दूसरा फैक्टर है, अगर मैं लाइट को रिलेट करके चलता हूं तो मैं तो ये चाहूंगा कि दिन में मुझे लाइट नहीं चाहिए, है ना, हवादार घर है। तो एक तो डे एक फैक्टर है, एक नाइट एक फैक्टर है। ओके, ये प्रोग्राम लिखने से पहले ना फैक्टर लिखे जाते हैं। और बेटा एक होता है हमारे लिए, अब पंखा बताओ। देखो लाइट की अगर मैं बात करूं
तो अगर मुझे चाहिए कि दिन में भी जले तो उसके लिए अलग, लेकिन मेरे लिए एक फैक्टर तो है ना। पंखे के लिए क्या है, सीजन वाइज, बहुत बढ़िया, बेस्ट एकदम से। तो पंखे के लिए भाई ये भी तो होगा समर या विंटर, समर या विंटर होगा। अच्छा, मैंने जो लगाई है मैंने इसी सीक्वेंस में यूज किया, इन आउट डे नाइट समर और विंटर। आपने कहा ठीक है सर, आपने कर लिया। तो अभी हमने एक छोटा सा ये प्रोग्राम लिखना शुरू किया, जिसमें पहला जो स्विच है वो नॉर्मली क्लोज बनाया, और ये पहला स्विच मतलब XIC वाला, हाँ, ये रिप्रेजेंट करे मान लिया इनको और आउट को। इन और आउट। और दूसरा जो रिप्रेजेंट करे वो हमने ले लिया XIO, यानी कुल मिलाकर नॉर्मली क्लोज की तरह, नॉर्मली ओपन की तरह, और ये कर दिया हमने बेटा डे और नाइट। और देखो यही तो फैक्टर है ना, मुझे लाइट कहां लेनी चाहिए, इन फैक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि लाइट का जलना या बुझना मेरा समर और विंटर के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होगा। अच्छा जी, फिर यहां हमने ले लिया ये लाइट, मैंने एक ये बनाया। दूसरा एक मैंने ये बना लिया इन आउट समर और विंटर, बहुत बेसिक से बना रहा हूं भाई। अब देखो, अगर मैं कमरे के बाहर हूं तो मुझे पंखा चला के कुछ फायदा है क्या, कोई फायदा नहीं है। तो कमरे के अंदर जाने और आने से भी पंखा इफेक्टेड है, मतलब चलना नहीं चलना, और दूसरा समर और विंटर से इफेक्टेड है। तो यहां ले लिया हमने फैन। और आपको लग रहा होगा सर गुरुजी इंस्ट्रक्शन ये टाइमर वाइमर वाली, तो अगर अब देखो टाइमर इंस्ट्रक्शन इससे आगे बताता हूं आपको, पहले सिर्फ इसे नॉर्मल एनालिसिस करके चलो। क्या लैच और अनलैच है इसे भी अभी बताऊंगा। मतलब ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक में ही 10 चीजें अब इंट्रोड्यूस करने वाला हूं मैं। ये बताओ बेटा कि पहला ये क्या बताता है आपको, पहला जो रंग है वो क्या है। अरे लैच भी आएगा और अनलैच भी, पहले सुन तो लो। देखो सारी चीजें ना एक प्रोग्राम में एक्सप्लेन कर दी तुम्हें। है जी, NO और NC कैसे डिसाइड करेंगे, अब तक नहीं पता चला तुम्हें। जब तुम प्रोग्राम बनाओगे तो दिमाग पहले एक प्रारूप तो बनाओगे। चलिए जी यहां आ जाओ जरा। हाँ जी भाई और बहनों, यहां आ जाओ। ये बताओ ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा था। तो पहला पॉइंट है, हेलो एवरीवन, यहां सुनो। देखो इन और आउट ये दो अलग अलग पोजीशन है, ये डैश लगा रखा है, दो अलग अलग पोजीशन है। अगर मैं इन करता हूं तो इन मीन्स देयर इज ए 0 बिट, इसलिए मैंने इन पहले लिखा है। आउट करता हूं इट मीन्स देयर इज ए 1 बिट। पहले सुन ले मेरी बात, अभी इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा। 0 और 1, डे करता हूं इट मीन्स 0 बिट इज देयर, नाइट करता हूं इट मीन्स 1 इज देयर।
इन करने का मतलब मेरा 0 बिट से होगा, आउट करने का मतलब मेरा 1, इसलिए मैंने पहले इन आउट लिखा है। समर मीन्स मेरा 0 से है और विंटर मीन्स मेरा 1 से, ये मेंशन है भाई। चलो जी इसको एनालिसिस करते हैं। तो फर्स्ट रंग यानी कि ये स्टेट मुझे क्या कहती है, ये स्टेट ये कहती है इन। अगर मैं घर के अंदर गया, हेलो एवरीवन प्लीज यहां देखिए, अगर मैं ऐसे लिख देता हूं कि अगर मैं हाउस इन गया, हाउस इन का मतलब कौन सी बिट है? अरे भाई 0 बिट है। 0 बिट का मतलब है, 0 बिट का मतलब है नॉर्मली क्लोज स्विच इज देयर। नॉर्मली क्लोज स्विच 0 पर पोजीशन चेंज करेगा कि नहीं? नहीं, नहीं, नो चेंज, यानी कि पावर यहां से लाइट पर ट्रांसफर होने के लिए तैयार है। तो नॉर्मली क्लोज स्विच क्लोज बना हुआ है, राइट। अब देखो यहां, अब अगर बेटा जब मैंने घर के अंदर प्रवेश किया और उस समय दिन है, मीन्स डे का मतलब है कौन सी बिट? डे का मतलब कौन सी बिट है? 0। और 0 का मतलब बेटा NO है, ये क्या होगा? ये तो सर ओपन है, ओपन होगा। और अगर दिन है, ये ओपन हो गया तो पावर यहां से यहां फ्लो नहीं करेगी। लाइट हमारी किस स्टेट में है? ऑफ। क्यों भाई? अगर मैं नॉर्मल देखूं, यहां तो मुझे क्लास लेनी है, चमकाना है, तो मैं अपने घर को रियली में ऐसा डिजाइन तो नहीं करता कि मैं घर के अंदर गया और मेरे घर के अंदर जाने से लाइट दिन में जले, तो मेरे लिए तो सही बात थी नहीं। दिन में मुझे लाइट की उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं, सूरज है हमारे पास में, ठीक था। अच्छा जी। और ये स्विच किससे कंट्रोल हो रहे भाई बाबू, ये किससे चल रहे? ये सब रिले से चलेंगे, मैंने एक केस बना के दिखाया था। अच्छा ठीक है सर, अब आगे बढ़ो जरा। यहां मतलब हमने हाउस के अंदर जब हम गए, इनका मतलब 0 से है, नॉर्मली क्लोज का मतलब बेटा क्लोज स्टेट से है, तो एक स्टेट तो मेरी ये है, और ये मेरी स्टेट कहीं ना कहीं देखो प्रैक्टिकली सही बैठी। क्यों? घर के अंदर गए, हाँ जी यहां आ जाओ जरा, यहां आ जाओ। अगर घर के अंदर गए, नॉर्मली क्लोज इज देयर, यहां तक क्लोज है। अगर बेटा नाइट कर दे, नाइट का मतलब क्या है? बिट 1। बिट 1 का मतलब क्या होगा? NO क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो भैया लाइट जल जाएगी ना, लाइट ग्लो करेगी। तो ये बताओ, हम तो चाहते हैं ऐसा ही या नहीं चाहते? अगर रात को आप घर के अंदर एंट्री कर रहे हैं, कमाल की चीज है ना, इट्स ए ऑटोमेटिक मैकेनिज्म माय डियर। घर के अंदर जैसे ही आप हीरो बन के ऐसे एंट्री कर रहे हो, ऑटोमेटिक लाइट। करेक्ट है ना? परफेक्ट है ना? और इससे जस्ट उल्टा सोचिए जरा, इससे जस्ट उल्टा सोचिए, अभी ये लाइट जल रही है, ये लाइट अभी बर्निंग स्टेट में है, मतलब ग्लो कर रही है। अभी घर के बाहर मैं टहलता हुआ अगर आता हूं, अगर मैं घर से, नाइट की ही बात कर लीजिए, अगर मैं घर से बाहर आता हूं तो यहीं पर बेटा घर से बाहर, आउट मीन्स बिट कितना? बिट 1। और घर के बाहर आते ही ये 1 बिट क्या हो जाएगी? 1 बिट मीन्स नॉर्मली क्लोज इसमें बदल जाएगा, ओपन में बदल जाएगा ना। ओपन में बदलने का मतलब है ये जो लाइट है ये अपने आप से ऑफ हो जाएगी। तो भाई ये बताओ, हमने कुछ गलत डिजाइन किया? अब आपको लग रहा होगा सर ये बिट कहां से आएंगी, तो माय डियर ये बिट आती है सेंसर से।
अलग अलग प्रकार के सेंसर है। या तो हमारे कदमों में सेंसर बिछे हैं कि जैसे हम पैर रखेंगे वो बीट हाई और लो होगी, या हमारे फेस पर कुछ सेंसर है। तो ज्यादातर जो अच्छी चीज सेंसर्स है वो हमारे प्रेशर से है, क्योंकि प्रेशर चाहे आप अंधेरे में जाए या रोशनी में, प्रेशर इज देयर, राइट ना। तो ये बताइए यहां पर दिन और रात के हिसाब से, ये बताओ हमने लाइट को डिसाइड कर लिया कि नहीं? यानी कि रात और दिन के हिसाब से, रात और दिन के हिसाब से हमने लाइट को भी डिसाइड कर लिया, और साथ में अंदर और बाहर जाने के अकॉर्डिंग लाइट को बंद करना भी सीख लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे कहानी पर, यानी यहां। अब चलते हैं हम यहां। यहां हमने लिया है, हमने कहा इनका मतलब है जीरो इज देयर, नॉर्मली क्लोज स्विच क्लोज है, पावर ट्रांसमिट होने के लिए, बहने के लिए तैयार है। अगर हमने यहां पर देखो भाई, जब हम अंदर घर के जाते हैं, अगर गर्मी है ना, अगर गर्मी है, जब हम अंदर गए गर्मी है, मींस जीरो, जीरो का मतलब है एनसी, एनसी का मतलब है क्लोज, यहां से पावर गई इसके थ्रू बह सकती है। हम क्या लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे कि भाई फैन रन करे। नाइट में, हाँ जी, क्या? हाँ जी, नाइट में क्या? यार ये तो बड़ा अजीब सवाल है। नाइट में बिना बाहर जाए तो यहां से जीरो और वन करके आसानी से हो जाएगा यार, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑटोमेटिकली। अगर नाइट में करना होगा कि अंदर ही रूम के रहे तो आप हो सकता है कुछ और डिजाइन भी बनाए। ये तो मैंने नॉर्मल एक केस लिया है भाई, इसमें आप अपने हिसाब से, अभी हमने देखो हमने सिर्फ ये फैक्टर लिए हैं, इसमें आप अलग अलग फैक्टर के साथ में अलग अलग स्टेट डिजाइन कर सकते हो। कैसे? कि इफ अलग अलग स्टेट मीन्स, एक स्टेट ये भी होती कि आदमी अगर सीधी स्टेट पोजीशन में चल के जाएगा तो मेरे राइट हैंड साइड वाली लाइटें जल जाए, जैसे इधर झुकेगा तो इधर वाली लाइटें झुके, इधर तो ये मेरे बैंड, ये मेरे मूवमेंट से आएगी। तो आप जितने फैक्टर चाहे इसमें आ जाए, मीन्स अगर आदमी ऐसे ऐसे जंप करेगा तो मीन्स ये लाइटें जलनी चाहिए जो मेरे पैर के नीचे है, जो मेरे सर के ऊपर है। तो इसमें पीएलसी में यही चीज है कि जितने फैक्टर्स, प्रोग्राम लिखने से पहले इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स, प्रोग्राम लिखने से पहले इंपॉर्टेंट है फैक्टर। अभी देखिए मैंने इन आउट लिखा है, डे नाइट लिखा है समर एंड विंटर लिखा है, एक फैक्टर हो जाता मेरे मूवमेंट का, मेरा राइट मूवमेंट, मेरा लेफ्ट मूवमेंट। तो जब मैं इस तरफ क्यों नहीं, सेंसर तो सेंसर एक ही तरह का थोड़ा, ये कि प्रेशर सेंसर, मूवमेंट सेंसर, एक्सेलरेशन सेंसर, डिस्प्लेसमेंट सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, दुनिया भर के सेंसर है अवेलेबल ना इंस्ट्रूमेंटेशन में, ये तो सीखते हैं। अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो इस तरफ मेरी बॉडी का वेट ज्यादा आएगा, मतलब इस तरफ अगर मैं पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को एज ए सेंसर यूज कर रहा हूं तो वो बिट हाई या लो हो सकती है ना भाई। तो पीएलसी मींस थिंक विद माइंड, है ना। और कितने भी फैक्टर कुछ भी आप लीजिए, ये तो बहुत बेसिक से बताया मैंने। तो अभी सोचने की चीज ये थी, इन मीन्स जीरो, नॉर्मली क्लोज, समर मीन्स समर जीरो, नॉर्मली क्लोज, तो फैन हमारा रन, ये लिया हमने। अब अगर हम लोग ये लेते हैं कि जैसे एक स्टेट तो ये है, एक स्टेट ये है, अब अगर हम घर के अंदर जाए, इन मीन्स जीरो, नॉर्मली क्लोज, नाउ क्लोज, अगर विंटर होता, विंटर मीन्स वन, तो ये नॉर्मली क्लोज स्विच क्या होता, ओपन होता, और भैया जो फैन है नॉट रन, नॉट रन। अच्छा, अब देखो, अब आपने कहा ना कि सर आपने तो बहुत सारी चीजें, आपने तो बहुत ये कम चीजें समझाई हैं। अब आते हैं अब आते हैं टाइमर्स पर। सर
टाइमर्स का यूज कैसे करेंगे, करेक्ट ना। अब आते हैं टाइमर्स पर कि अपने घर के इस मैकेनिज्म यानी लाइट और फैन में टाइमर्स का हम यूज कैसे करें, काउंटर्स का हम यूज करना चाहे तो कैसे करें। चलिए जी माय डियर, देखिए हम लोग क्या कर सकते, क्यों अलग अलग इंस्ट्रक्शन के पीछे हम पड़े थे। मान लिया मेरे घर में मैं सिर्फ दो चीजों की बात कर रहा था, ये अच्छा जी, ये मेरे लिए है इन, ये मेरे लिए है आउट, ये मेरे लिए है डे, ये मेरे लिए है नाइट। यहां पर है लाइट, एक और रंग सिचुएशन मेरे पास में ये है। आपने कहा लैच भी चाहिए था सर, तो लैच को भी चाहे तो समझ सकते हैं। ये फैन है। पहले देखो टाइमर्स की स्थिति की बात कर लेते हैं। यहां हमारा इन है, ये आउट है। क्यों नहीं करेंगे, देखो ना अभी समर और विंटर। आपने ये कहा कि सर, मैंने कहा ना कि माय डियर स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द फैक्टर, आप दुनिया भर की चीजें, आपके दिमाग में ये आया कि एक बच्चे ने कहा था ना कि बंद हो जाए, आपके दिमाग में ये आया कि जैसे ही मैं रात को घर के अंदर गया तो मेरे घर की लाइटें जल जाए एंड आफ्टर 5 मिनट वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए, करेक्ट ना, वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। मैंने कहा ना कि थिंक अबाउट द फैक्टर और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके देखिए। तो माय डियर स्टूडेंट नाउ, अब इसमें दो तरह के टाइमर आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि टी ऑन का मतलब ये होगा कि जैसे ही यहां से हाई पल्स मिलेगा ये काउंट करना शुरू कर। यहां पर आपने जो भी डाटा टाइम बेस वगैरह जो भी आपने लिया हुआ है इसमें आपने फिल किया 5 मिनट, तो ये इस डाटा के अकॉर्डिंग नॉर्मली जो वर्क करेगा, यानी मेरी बात सुनिएगा, दूसरी वाली स्टेट पर चलो। हाउस यस इन 0 एनसी क्लोज नाइट 1 नो क्लोज लाइट ग्लो। तो ये इस स्टेट को सिर्फ 5 मिनट तक ही होल्ड करेगा, मींस इस स्टेट को सिर्फ 5 मिनट तक, आफ्टर दैट कम्स इनटू द जीरो पोजीशन। तो बेटा यहां ऑन स्टेट ऑफ स्टेट आपको किस तरह का टाइम डिले की जरूरत है या किस तरह के टाइमर्स या सेटर्स की सेटिंग आपको करनी है वो डिसाइड करते हैं आप इनसे। ये करते हो कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आप घर के अंदर गए तो आप प्रीफर नहीं करते कि जाते ही, क्योंकि पसीना आ रखा है तुम्हें, तुम घर के अंदर जाओ, तो तुम एक स्मार्ट इंजीनियर हो, तुमने कहा घर के अंदर जाएंगे तुरंत पंखा चल जाए, ऐसा नहीं चाहते, तबीयत खराब हो जाए। तो जब आप जाए आफ्टर दैट 2 मिनट के बाद में फैन स्टार्ट हो, जब आफ्टर दैट 5 मिनट के बाद जो सिग्नल सेंस किया है वो एक्टिवेट कितने के बाद में हो, 5 मिनट। तो इन पीएलसी आप अपने दिमाग के अकॉर्डिंग इन नॉर्मली ओपन नॉर्मली स्विच लैच इनके सबके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हो। जैसे लैच हमने कहा और अनलैच हमने कहा, करेक्ट ना भाई। अगर मैं यहां लैच लगा देता तो नेक्स्ट, हाँ घड़ी के टाइम के मैंने कहा तो यार दुनिया भर के फैक्टर्स आप इसमें डिसाइड कर सकते। आपने यहां लैच स्थिति ले लिया, लैच कंडीशन ले लिया। अब ये नेक्स्ट वाली आपने लैच जब तक लिया, चाहे लैच का मतलब था पुरानी वाली स्टेट को वही बनाए रखना, चाहे इनपुट स्टेट तुमने 0 1 कुछ भी कर दिया, मींस चाहे तुम घर से बाहर भी आ गए, अगर लैच हाई कर दिया ना तो ये लाइट क्या ऑन ही रहेगी। ये मतलब था लैच का, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रोग्राम था भैया आप लोगों के लिए उम्मीद कर रहा हूं कुछ थोड़ा बहुत तो समझ आया ही होगा। इस तरह से ये होता है हमारे घर के लिए
हमारे आप कुछ भी काम ले सकते हो पावर सिस्टम के लिए, मशीन्स के लिए। तो पहले हम डिसाइड करते हैं उन फैक्टर्स को जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को कुछ भी प्रोग्राम हमें लिखना है, हमें देना है। ये ओके, लिख लिया सबने? नहीं, ये एमटेक में हम लोगों ने बहुत डांट खाई है पीएल को सीखने में। चलिए, तो आज भैया आपका जो ये पीएलसी है ये हो गया है, और स्टार्ट करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव। ओके,